साथ संगत जी बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से कहिएगा द निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माता जी की कृपा हमारी पर ऐसे बरसती रहे, दास यही कामना करेगा। साथ संगत जी आइए जानते हैं जब हम अपने गुरु के पास जाएं तो हमारा रूप कैसा होना चाहिए। साथ संगत जी एक बार एक राज्य में राजा जी बहुत ही दानी हुआ करते थे, बहुत ही बड़े दानी थे, बहुत ही प्रतापी थे और वह दान धर्म में विश्वास करते थे। अब उनके ही महल पे एक दिन एक हंस का जोड़ा आता बैठ जाता है। अब यह हंस का जोड़ा जो राजा जी थे उनसे बहुत दूर नहीं थे, उनके पास में ही थे। तो हंस का जोड़ा आपस में जब बात कर रहे थे तो राजा जी सुन रहे थे। हंस का एक जोड़ा जो था उसमें वो कहता है कि यह राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं। यह कभी भी किसी दीन धर्म के ऊपर जो दीन दुखी रहते हैं उन पर कभी अत्याचार नहीं करते हैं और बहुत ही बड़े दानी हैं। तो दूसरा हंस था वह कहता है यह तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे विभूति गाड़ीवान से बहुत ही छोटे हैं, ये तो उसके रत्ती के बराबर नहीं है। अब जो राजा जी का अभिमान था कि वह बहुत ही दानवान थे, तब वह राजा जी कहते हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञानी है यह व्यक्ति कहाँ है, जो विभूति है इसे ढूंढा जाए। अपने राज्य में जो मंत्री थे उन्हें भेज देते हैं ढूंढने के लिए। तो राज्य में जो मंत्री थे उनके वो सब जगह ढूंढते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई नहीं, ऐसा विभूति गाड़ीवान कोई उन्हें मिलता नहीं है। तब राजा जी के पास वापस आके वह मंत्री कहते हैं कि हे राजन, ऐसा विभूति गाड़ीवान हमें कोई नहीं मिला। तब राजा जी सोचने लगते हैं कि आखिर में ब्रह्म ज्ञान देने वाला व्यक्ति जरूर कहीं अकेले में रह रहा हो, एक शांत स्वभाव में, एक शांत प्रदेश में रहा होगा जहाँ वहाँ पे वह अपनी कीर्तन कर रहा हो। ऐसे जगह पे उसे ढूंढना चाहिए। तब राजन जी वापस से मंत्रियों को कहते हैं कि आप जो विभूति गाड़ीवान है आप उन्हें ऐसे जगह पे ढूंढिए जहाँ पे पूरा सन्नाटा है, जहाँ पे व्यक्ति लोग का आना जाना कम है, क्योंकि जो महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी लोग रहते हैं वह ऐसे ही स्थान पे आपको दिखेंगे, एकांत जगह पे। तब जो राजा जी थे उनके मंत्री सब निकलते हैं, ढूंढते ढूंढते ऐसे जगह पहुंचते जहाँ पे एकांत जगह पे एक गाड़ीवान अपने गाड़ी के नीचे बैठा है जिसका नाम विभूति है। अब यह बात राजा जी के पास खबर पहुंचाई जाती है तो राजा जी उनसे मिलने आते हैं और उन्हें बहुत सारा आभूषण, बहुत सारा दान लेके आते हैं। कहते हैं कि रख लीजिए और हमें ब्रह्म ज्ञान देने की कृपा कर लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तब विभूति जो थे वो कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तू ये क्या कह रहा है? मैं यह तो पहले ही त्याग कर दिया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जितना मुझे जीने के लिए चाहिए मैं उतना हर दिन कहीं ना कहीं से कमा लेता हूँ। मुझे ये आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लोभ नहीं है। तुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा जब तू उस रूप में आएगा। अब ये राजा जी थे, वहाँ से विभूति जी का बात सुन के निकल लेते हैं, वहाँ से अपने राज्य में आते हैं। फिर यह मन बना लेते हैं कि अब मुझे उनका शिष्य बनना है। तो वह अपने राज्य का त्याग करते हैं, जो अपना राजा बने थे उसका त्याग करते हैं। एक सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव का एक छोटा सा व्यक्ति बन के अब यह ब्रह्म ज्ञान के लिए विभूति महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें इस रूप में देख के, जिसके पास जो राजा था आज वह एक प्रजा के रूप में इनके पास हाजिर हुआ, एक शिष्य के रूप में हाजिर हुआ, तो वह उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। तो साथ संगत जी, हमें भी जब गुरु के पास जाना है
तो हमें आडंबर नहीं करना है, हमें अपने रूप में रहना है। एक सरल स्वभाव, एक उदार व्यक्ति, एक विनम्र स्वभाव का, जो कभी अपना धन का बढ़ावा न करा हो, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य से बड़ा होता है। गुरु को दिखावा जरा भी पसंद नहीं होता है। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार पूरे श्रद्धा भाव प्रेम से कहिएगा, द निरंकार जी।